हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। मैं प्रतीक्षा रश्माले। आज हम ऑटोमेशन का सेकेंडरी पार्ट दैट इज स्काडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट टाइम के वीडियो में हमने अलग अलग बेसिक ऑब्जेक्ट का यूज करके किसी भी प्रोग्राम को हम सुपरवाइज करके कैसे हम यहाँ पे स्काडा पे विजुअलाइज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे यहाँ पे ऑटोमेटेड रन कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, इसके बारे में हमने देखा था। जो भी हम कुछ प्रोग्राम करते हैं पीएलसी में, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसकी इंटरफेसिंग स्काडा में कैसे करते हैं बाय यूजिंग एमपीआई प्रोटोकॉल, ये हमने अभी तक देखा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पीएलसी में जो भी कुछ अलग अलग हम ऑपरेशंस या फंक्शंस यूज करते थे, जैसे कि टाइमर हो, कंपैरेटर हो, काउंटर हो, तो इसका यूज करके, जैसे कि टाइमिंग पर्पस एंड काउंटिंग पर्पस का यूज करके हम यहाँ पे स्काडा पे एलिमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले। जैसे कि कल लास्ट टाइम की वीडियो में हमने बेसिक ऑब्जेक्ट के बारे में जाना था, उसी तरह आज हम यहाँ पे बेसिक एलिमेंट के बारे में जानेंगे। उसके अंदर हम बार, गेज सिस्टम, इनपुट आउटपुट फील्ड डिवाइसेस, क्लॉक, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे काउंटिंग पर्पस के लिए बार या ग्राफिक सिस्टम का या इनपुट आउटपुट फील्ड डिवाइसेस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए, मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को ओपन किया है। तो काउंटिंग पर्पस के लिए मैं यहाँ पे एक पहले प्रोग्राम बनाना चाहूंगी, तो उसी लिए जस्ट एक काउंटिंग पर्पस के लिए एक प्रोग्राम बना दूँ। तो मेरे प्रोग्राम की कंडीशन ए है कि देखिए, जैसे मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ, तो इनपुट में प्रेस करती हूँ तब मेरा अप काउंटर ऑन होना चाहिए, मतलब इंक्रीमेंट बाय 1, ऐसी सिस्टम है मेरी। अब मेरे इनपुट में जब प्रेस करती हूँ तब मेरे 2 आउटपुट है एक सिस्टम में, एक इनपुट 2 आउटपुट है। जब मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तब 10th पल्स को मेरा फर्स्ट आउटपुट ऑन होना चाहिए एंड 11th पल्स को मेरा सेकंड आउटपुट ऑन होना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन, जो भी मैं पल्स देती हूँ तो वो ऑटोमेटेड पल्स होने चाहिए। जैसे कि अप काउंटर हम यूज करते हैं पीएलसी में, हमने देखा है जो भी हम पल्स देते हैं तो हमें प्रेस करना पड़ता है, तब हम 1 बाय 1 उसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उसे पल्स दे सकते हैं। लेकिन वो पल्सेस हमें ऑटोमेटिकली उसे देने हैं 1, 2, 3, जो भी कुछ उसका इंटरवल का गैप है। सपोज मुझे 2 सेकंड का उसमें डिले देना है, 3 सेकंड का डिले देना है, तो वहाँ पे वो गैप देके मुझे ऑटोमेटिक वो पल्सेस ऑन रखने हैं। तो उसके लिए ये प्रोग्राम जनरेट करना है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया है दैट इज I0.0। अगर मैं I0.0 को मैं प्रेस करती हूँ तब मेरा यहाँ पे एक काउंटर में लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अब काउंटर लिया है। यहाँ पे काउंटर को हम क्या टैग दे सकते हैं, टोटल 256 काउंटर रहते हैं, तो यहाँ पे हम 0 to 255 तक हम यहाँ पे टैग दे सकते हैं। यहाँ पे इनपुट सेट करने के लिए सपोज आपको देना है तो यहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं। I0.1 यहाँ पे मैंने दिया है। एंड प्रीसेट वैल्यू, प्रीसेट वैल्यू मतलब क्या है, सी हैश के फॉर्मेट में देते हैं इसे। सपोज मैंने सी हैश 5 दिया है। जो भी आपको वह वैल्यू देनी है, अगर आपको जब आप इनपुट वैल्यू को सेट करते हो एंड जब आप इनपुट उसका प्रेस करते हो, दैट इज I0.1 प्रेस करते हो, तो आपका काउंटर की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली आपकी 5 से इंक्रीमेंट बाय 1 होगी, मतलब उस इनिशियल लेवल से नहीं, तो आपके प्रीसेट वैल्यू से वो आगे इंक्रीमेंट करेगा। एंड अगर आपको रिसेट लेना है तो आप यहाँ से रिसेट भी ले सकते हो। अगर यहाँ से मैंने I0.2 रिसेट लिया है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे CV मतलब आपका यहाँ पे एक्यूमुलेटर वैल्यू है। एक्यूमुलेटर वैल्यू मतलब क्या है, जो भी कुछ आपकी अभी की करंट काउंटिंग वैल्यू है, दैट इज 1 पल्स, 2 पल्स, 3 पल्स, ये जो कुछ वैल्यू है आपकी CV में सेव होती रहेगी, मतलब एक्यूमुलेटर वैल्यू में सेव होती रहेगी। 16 बिट का है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे MW0 वर्ड मेमोरी यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे कितने पल्स को, क्योंकि आपका यहाँ पे अप काउंटर है, अप काउंटर आपका इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, ये ऑटोमेटिकली ये 0 to 999 तक काउंट करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली एक पॉइंट को ही मुझे आउटपुट को ऑन करना है। जैसे कि अगर मेरा 10th पल्स है तो 10th पल्स को मेरा फर्स्ट आउटपुट ऑन होना चाहिए एंड 11th पल्स को मेरा सेकंड आउटपुट ऑन होना चाहिए। ये मेरी प्रोग्राम की कंडीशन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर पर्टिकुलर लिमिट को करना है तो हमने देखा है कि उसके लिए कंपैरेटर यूज किए जाते हैं। सपोज यहाँ पे मुझे 11th एंड 10th एंड 11th पल्स को मुझे आउटपुट को ऑन करना है, तो यहाँ पे मैंने कंपैरेटर लिया। कंपैरेटर को टैग देते हैं किसका, जो भी कुछ आपकी काउंटर की एक्यूमुलेटर की टैग रहेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू से वो क्या करता है, कंपेयर करता है। तो यहाँ पे मैं MW0 वही टैग दूंगी। कितने पल्स को आपको ऑन रखना है, 10 पल्स को ऑन करना है, तो यहाँ पे मैंने 10 दिया। एंड आपका फर्स्ट आउटपुट ऑन होना चाहिए, दैट इज Q0.0। अब ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हुई। एंड मेरे 11th पल्स को भी ऑन होना चाहिए, तो 11th पल्स को भी ऑन होना चाहिए। तो आप सेम वही प्रोसीजर नीचे भी कर सकते हैं, उसी का इनपुट का टैग देके, नहीं तो आप इसे पैरेलल में भी एक कंपैरेटर कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। सेम वही टैग रहेगा MW0, कंपैरेटर की उसी वैल्यू के साथ आपका कंपैरिजन करेगा। एंड कितने पल्स को आपको ऑन करना है, तो मुझे 11th पल्स को ऑन करना है। एंड कौन सा आउटपुट ऑन करना है आपको,
सेकेंड आउटपुट दैट इज Q0.1। तो मैंने ऐसे प्रोग्राम किया है, मतलब जब मैं इनपुट को प्रेस करूंगी तब मेरा आउटपुट Q0.0 एंड Q0.1 यही दो आउटपुट ऑन होंगे। इन कब ऑन होंगे? जब मेरे काउंटर का पल्स 10th आएगा तब मेरा फर्स्ट आउटपुट ऑन होगा एंड सेकंड आएगा तब मेरा सेकेंड आउटपुट ऑन होगा। अब ये तो यहाँ तक समझ में आया, लेकिन मुझे ये प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटेड करना है, मतलब जो भी हमें पल्सेस देने और रिपीट नहीं देने। इनपुट प्रेस किया, फिर रिलीज किया, प्रेस किया, रिलीज किया, ये रिपीट नहीं करना है। मुझे क्या करना है, इनपुट में जब प्रेस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स मेरे ऑटोमेटिक काउंट होने चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइमर कनेक्ट करूंगी, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने काउंटर लेना है। मुझे काउंटर कौन सा लूंगी? मैं ऑन डिले टाइमर यूज करूंगी। क्योंकि ऑन डिले टाइमर क्यों यूज करूंगी मैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे पल्सेस के लिए डिले देना है। कितने सेकंड का डिले देना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सपोज मुझे, अगर आप पल्स टाइमर लेते हो तो उतने ड्यूरेशन के लिए वो ऑन रखेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, उतने सेकंड का डिले देना है। तो यहाँ पे मैं ऑन डिले टाइमर लगाती हूँ। ऑन डिले टाइमर यहाँ पे भी टोटल 256 टाइमर रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइप दिया उसे T0। यहाँ पे आपकी टाइमर की वैल्यू दैट इज टीवी वैल्यू जो है आपको कितनी सेकंड का डिले देना है, मतलब ये जो टाइमर वैल्यू आप सेट कर रहे हो वो क्या रहता है, जो भी आपका काउंटर का काउंट है 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली जो काउंट होगा तो उसके बीच में कितने डिस्टेंस आपको चाहिए, मतलब कितना इंटरवल चाहिए, टाइम इंटरवल कितना चाहिए, 2 सेकंड का डिले चाहिए, 4 सेकंड का चाहिए, 1 सेकंड का चाहिए, जो भी कुछ आपको डिले चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सपोज 3 सेकंड का डिले दिया, तो यहाँ मैंने 3 सेकंड सेट किया। रिसेट देना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो रह भी मतलब विदाउट आपका रिसेट भी चलता है। एंड आपको वो सिस्टम ऑटोमेटिकली करना है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टाइमर का टैग दिया। तो ये हुआ आपका प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को आपको सेव करना है, कंपाइल करना है एंड डाउनलोड करना है। तो देखिए मेरा प्रोग्राम कैसे रन होता है। अब जब मैं इनपुट प्रेस करती हूँ तो सिर्फ मेरा आउटपुट 10th एंड 11th पल्स को ही आउटपुट मेरा ऑन करेगा। अब यहाँ पे ऑन करना है, तो देखिए यहाँ पे मुझे रन करना है। इंसर्ट आप कर सकते हो, काउंटर का भी मतलब यहाँ पे आपका वो कितना है आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे मैंने इनपुट को प्रेस किया। जब मेरा इनपुट फर्स्ट हुआ, मतलब इनपुट को मैं ऑटोमेटिक रन करने के लिए यहाँ पे टाइमर लगाए। जब मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तो देखिए मेरा फर्स्ट काउंट हुआ। आफ्टर 3 सेकंड का डिले दिया तो मेरा सेकंड काउंट हुआ। फिर आफ्टर 3 सेकंड डिले थर्ड काउंट, अगेन फोर्थ काउंट। इस ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 आपके काउंट होते जाएंगे। आपका आउटपुट कब ऑन होगा, जब आपका 10th एंड 11th पल्स आता है, तभी आपका फर्स्ट आउटपुट एंड सेकंड आउटपुट ऑन होगा। अब देखिए मेरा जब 10 आएगा तो मेरा फर्स्ट आउटपुट ऑन होगा, ये 9 एंड 10। अब देखिए मेरा फर्स्ट आउटपुट ऑन हुआ एंड 11th पल्स को मेरा सेकंड आउटपुट ऑन हुआ यहाँ पे आउटपुट ऑन। तो ये हुआ मेरा PLC में प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम जो होने के बाद फिर से आप अब इस प्रोग्राम को आपको स्काडा पे रन करना है। इसे आपको स्टॉप करना है तो आप रिसेट कर सकते हो, क्योंकि आपका काउंटर जो है वो आपका ऑटोमेटिकली 999 तक काउंट करेगा। अब 999 तक काउंट करता है तो ऑटोमेटिकली आपको इसे स्टॉप करना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे रिसेट यूज किया, तो यहाँ पे आपको Q0.2 प्रेस कर दो तो अगेन वो 0 को सेट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका काउंटर का प्रोग्राम। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कहाँ पे बनाना है, स्काडा पे बनाना है। तो ये कैसे करते हैं, इसका काउंटर का कैसे टैग दिखाते हैं, क्योंकि कल हमने आउटपुट देखा था कि आउटपुट को कैसे ऑन कर सकते हैं, किसी लैंप को ऑन कैसे कर सकते हैं। अगर आपका लैंप ऑन है तो किस कंडीशन में, किस स्टेट में आपको शो करना है, एंड अगर ऑफ है तो किस स्टेट में आपको सेव करना है या कैसे शो करना है, ये आपने कल देखा था। अब यहाँ पे हम काउंटिंग पर्पज के लिए देखेंगे कि काउंटिंग पर्पज मतलब 1 2 3 4 जो भी आपका काउंटर का काउंट है वो कैसे काउंट किया जाता है बाय यूजिंग इनपुट आउटपुट फील्ड डिवाइसेस, बार, गेज। तो इसका यूज करके हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम फिर से स्काडा के ऊपर चलते हैं। तो मैं इसे मिनिमाइज करके रखती हूँ, इसे ऑन स्टेट में ही रखिए एंड यहाँ से ऐड न्यू डिवाइस कीजिए। यहाँ से ऐड न्यू डिवाइस किया, PC सिस्टम सिमेटिक HMI एप्लीकेशन में WinCC RT एडवांस, WinCC RT एडवांस, WinCC RT एडवांस में अब इसे सेव कीजिए, कंपाइल, कंपाइल होने के बाद अब यहाँ पे आपका ऐड हुआ HMI RT1 में आपको कनेक्शंस देने। तो यहाँ से जो कनेक्शन देने, मैंने कनेक्शन दिया। सपोज कनेक्शन को आप नाम भी दे सकते हो, तो वही बाय डिफॉल्ट कनेक्शन 1 जो आता है वो भी रख सकते हैं। सपोज मैंने इसे नाम दिया ABC1, ये नाम दिया है। अब इसे प्रोटोकॉल आपको यही चूज करना है जहाँ पे आपने PLC के लिए यूज़ किया है। PLC के लिए आपने MPI यूज़ किया है, तो यहाँ से भी आपको MPI यूज़ करना है। MPI यूज़ किया, अब इसे सेव कीजिए।
कंपाइल कीजिए। अभी कंपाइल करने के बाद फिर आपको यहाँ से स्क्रीन ऐड करनी है, तो ऐड न्यू स्क्रीन किए। देखिए मेरा यहाँ पे स्क्रीन ऐड हुआ। अब फिर से आपको रन टाइम सेटिंग में जाके फुल स्क्रीन मोड को आपको ऑफ करना है, उसे सेव करना है। अब फिर से आपको स्क्रीन पे आना है। तो कल हमने बेसिक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, इलिप्स, सर्कल एंड रेक्टेंगल, एंड उसमें अगर आपको टेक्स्ट देना है तो कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। ये क्लास था, इसमें ग्राफिक्स व्यू। ग्राफिक्स व्यू मतलब जैसे कि हम मोबाइल का वॉलपेपर सेट करते हैं, किसी पीसी का लैपटॉप है, किसी लैपटॉप की स्क्रीन हम एज ए वॉलपेपर सेव करते हैं, तो उसी टाइप में आप इस स्क्रीन का भी एक वॉलपेपर सेट कर सकते हो। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे एक आपका ग्राफिक्स व्यू से एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको। अगर आप यहाँ से ग्राफिक्स व्यू लेते हो एंड यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको ऐड ग्राफिक का एक ऑप्शन आता है। ऐड ग्राफिक पे जाने के बाद यहाँ पे आप किसी भी पिक्चर को एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट की, दैट इज मेरी सपोज ये पिक्चर है, मैंने यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट किया एंड ओपन कीजिए उसे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये ऐड हुआ। अब इसे आप इसे ड्रैग करके रख सकते हैं। तो ये हुआ मेरा यहाँ पे एक एज वॉलपेपर सेट हो गया। अब ये वॉलपेपर सेट होने के बाद इसके ऊपर आप जो चाहे वो ऑब्जेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। देखिए मेरे इसे ऑब्जेक्ट आप निकाल सकते हो। ओके, तो अब ये ऑब्जेक्ट तो आपने निकाले, तो आज हम यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्ट के नहीं, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स में आज हम यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मेरा आईओ फील्ड। आईओ फील्ड मतलब इनपुट आउटपुट फील्ड डिवाइस। अब इनपुट आउटपुट फील्ड डिवाइस यहाँ पे मैं लेती हूँ। अब इनपुट आउटपुट फील्ड डिवाइस किस लिए यूज किया जाता है, देखो जो भी आपका काउंटिंग का पल्स है 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग का पल्स जो है आपको यहाँ पे शो करना है। तो ये शो करने के लिए यहाँ पे ये काउंटिंग का आईओ इनपुट फील्ड इनपुट आउटपुट फील्ड डिवाइस है। तो अब इसे टैग देना है आपको, इसे टैग देना है, इसे प्रॉपर्टीज ऐड ऑन करनी है। तो यहाँ पे उस पर क्लिक कीजिए उस ऑब्जेक्ट पे एंड प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडो में यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस। अगर आपको इसको अपीयरेंस चेंज करना है तो अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस कैसे चेंज करना है, कल मैंने आपको यहाँ पे बताया था। बैकग्राउंड को कलर, उसका फील कलर, उसकी थिकनेस, चाम्फर, फिलेट, उसके रेडियस अगर आपको चेंज करने हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे अपीयरेंस में आने के बाद उसका कलर अगर चेंज करना है तो देखिए यहाँ से मैं कलर चेंज करती हूँ, तो देखिए मेरा कलर भी चेंज हुआ। ऐसे आप कलर चेंज कर सकते हो, उसे लाइन को, उसके बैकग्राउंड को कलर दे सकते हो। जो भी आपको कुछ देने हैं आउटपुट, उसको अपीयरेंस देने हैं तो आप यहाँ से दे सकते हो। तो मैंने यहाँ से सेट किया। फिर आपको यहाँ से एनिमेशन में जाना है, उसे टैग देने हैं। टैग कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ से कनेक्ट टैग प्रॉपर्टी पे जाइए एंड प्रोसेस वैल्यू कीजिए। प्रोसेस वैल्यू सेव करने के बाद, अब प्रोसेस वैल्यू देने के बाद अब देखिए मेरा काउंट कैसे ऐड होता है। अब प्रोसेस वैल्यू देने के बाद आपको यहाँ पे काउंटिंग पल्स देना है। काउंटिंग पल्स कैसे देना है, यहाँ पे प्रोसेस टैग में जाने के बाद, यहाँ पे प्रोसेस टैग में जाने के बाद यहाँ पे आता है आपका ऐड ऑब्जेक्ट। ऐड ऑब्जेक्ट आने के बाद यहाँ पे आपको टैग देना है। सपोज मैंने यहाँ पे काउंटिंग दिया है ना, उसको यहाँ पे मैंने दिया है काउंटिंग। इंटरनल टैग जो है आपका कौन सा है, किसी नाम से दिया है मैंने, ABC 1 2 3 के नाम से दिया है। तो यहाँ से मैंने ABC 1 यूज़ किया। एंड यहाँ पे आपको एड्रेस जो है, आउटपुट का एड्रेस नहीं, मुझे काउंटिंग का ऐड करना है। तो मेरी काउंटिंग कहाँ पे सेव हो रही है, मेरी एक्यूमुलेटर वैल्यू में सेव हो रही है। एक्यूमुलेटर वैल्यू के लिए मैंने कौन सी 16 बिट की मेमोरी यूज़ की, दैट इज MW0। तो यहाँ पे आपको MW0 यूज़ करना है। MW0 मतलब इंटीजर वैल्यू है। मैंने यहाँ से इसे ओके किया। अब मेरा यहाँ पे सेव हो गया। अब आप इसे सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड अब रन कीजिए। तो देखिए कैसे रन होता है। अब जब मैं इनपुट को रन करती हूँ, देखिए मैं इनपुट को मैंने प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली मेरा एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काउंट ऑन होता है। तो देखिए यहाँ पे काउंटर है, पीएलसी की सिमुलेशन विंडो में जो काउंट आएगा वही काउंट आपको इनपुट फील्ड आउटपुट फील्ड डिवाइसेस में दिखाई देगा। एंड आउटपुट अगर आपको शो करना है तो यहाँ पे आप सिमुलेशन विंडो में देख सकते हो। नहीं तो कल की तरह आप बेसिक ऑब्जेक्ट लेके भी आउटपुट का भी टैग यहाँ पे ऐड कर सकते हो उसे। देखिए मेरा 10 पल्स जैसे ही आता है तब मेरा फर्स्ट आउटपुट ऑन होगा एंड सेकंड पल्स देते हो तब सेकंड यहाँ पे आउटपुट मेरा ऑन होगा। ये देखिए मेरा आउटपुट ऑन हो गया। तो इस तरह से आप इनपुट फील्ड डिवाइसेस एंड आउटपुट फील्ड डिवाइसेस का यूज करके इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका यहाँ पे बेसिक एलिमेंट में